हेलो जिक्स, कैसे हैं आप सब। आज एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के स्टार्टअप्स के बारे में। इस हवाले से पूरी दुनिया से बड़ी ज़बरदस्त खबरें आ रही हैं। खबरें भी इसलिए अच्छी आ रही हैं क्योंकि ऑन ग्राउंड बहुत कुछ हो रहा है, उसको आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ब्लूमबर्ग हम सबको पता है कि एक इतना प्रोमिनेंट इदारा है जो टेक्नोलॉजी और जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं उनको कवर करता है। वो खुद एक टेक्नोलॉजी और मीडिया कंपनी है जिनका ज़्यादा फोकस टेक और स्टार्टअप्स पर होता है, और टेक्नोलॉजी की दुनिया में उनकी दी हुई न्यूज़ काफ़ी पावरफुल और ऑथेंटिक समझी जाती है। तो वहाँ से एक बहुत बड़ी, एक ज़बरदस्त किस्म की इंडोर्समेंट आई है पाकिस्तान के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि पाकिस्तानी स्टार्टअप्स ने अब तक कितना पैसा इकट्ठा कर लिया है फंडिंग की मद में। एक तो ये कि कितना पैसा आया, और दूसरी हम उसकी वजूहात जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या अवामिल थे, वो क्या ऐसा कुछ हो रहा है पाकिस्तान के इकोसिस्टम में कि इतना ज़्यादा पैसा अब आना शुरू हो गया है। इसके अलावा डेफिनेटली पाकिस्तान की जो टेक मार्केट है उसके चैलेंजेस की भी बात करेंगे। सब अच्छे की रिपोर्ट नहीं है, और ग्लोबल इन्वेस्टर्स का पाकिस्तानी मार्केट के हवाले से क्या ख्याल है उसको भी हमने इस वीडियो में शामिल किया है। तो जैसा कि हम सबको पता है कि पूरी दुनिया में एक फिनोमिना देखने को मिला कोविड के बाद, स्पेशली कि ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं और ऑनलाइन जो काम है उसमें कितनी ज़्यादा ग्रोथ हुई है। और हमने ये भी देखा उसके साथ ही जो कन्वेंशनल बिजनेसेस थे उनको काफ़ी नुकसान हुआ, और उनकी जो ट्रेजेक्ट्री है वो डाउनवर्ड है इस वक्त। इसलिए आप पाकिस्तान में बहुत से जो कन्वेंशनल बिजनेसेस कर रहे हैं लोग, उनको ये कहता हुआ सुनेंगे कि जी हमारे बिजनेस का बहुत बुरा हाल है। लेकिन अगर आप टेक स्टार्टअप से बात करेंगे, इवन पाकिस्तान में या कोई टेक्नोलॉजी कंपनी पूरी दुनिया में या लोकली, तो वो आपको यही कहेंगे कि हमारा काम ऊपर ही जा रहा है। कोविड ने पूरी दुनिया में और लोकली कन्वेंशनल बिजनेसेस को बहुत बुरी तरह से हिट किया। आप देख लें जितने आपके सर्विसेज सेक्टर हैं, चाहे ट्रैवल का सेक्टर हो, चाहे आपकी रिटेल इंडस्ट्री हो, चाहे आपका ये क्लोथिंग ब्रांड्स या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, आपके रेस्टोरेंट्स वगैरह, इन सब को बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग जिनके ऑनलाइन बिजनेसेस थे, और इवन ये कन्वेंशनल बिजनेसेस वाले जिन्होंने डिजिटल पे अपनी प्रेजेंस कायम रखी, इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और ये जो कन्वेंशनल बिजनेसेस थे इनको ऑब्वियसली कोविड के दौरान बड़ा नुकसान हुआ। अब क्या सिचुएशन है, जब सारी चीज़ें खुल गई हैं तो इनका कन्वेंशनल बिजनेस भी चल रहा है और इनको डिजिटली भी फ़ायदा हो रहा है। तो कोविड से अगर पहले की बात करें तो कई लोग पहले से अब ज़्यादा कमा रहे हैं। कन्वेंशनल बिजनेसेस की मैं बात कर रहा हूँ, और जिन लोगों ने नए ट्रेंड्स को अडॉप्ट नहीं किया वो ऑब्वियसली नुकसान में है। ब्लूमबर्ग की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त खबरें हैं। सिर्फ इस साल 2021 में पाकिस्तानी स्टार्टअप्स ने 300 मिलियन से ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर लिया है इन्वेस्टर्स के थ्रू, और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये पिछले 6 सालों के जो कंबाइंड इन्वेस्टमेंट थी उसको मिला के सबसे ज़्यादा है। यानी पिछले 6 साल की कंबाइंड टेक स्टार्टअप्स में जो फंडिंग हुई थी उससे अब तक ज़्यादा हो चुकी है, और अभी पूरा ये साल ख़त्म नहीं हुआ, और उम्मीद ये की जा रही है कि $500 million यानी कि $500 million तक ये फिगर पहुंच जाएगी इस साल के एंड तक। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ है पाकिस्तान के लिए। लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि आगे हम इंडिया के फिगर्स देखने जा रहे हैं और वो हमारे होश उड़ा देने के लिए काफ़ी होंगे। ये आप ग्राफ में देख सकते हैं कि कितना बड़ा जंप आया। पिछले 6 सालों से बहुत थोड़ी फंडिंग हो रही थी पाकिस्तानी स्टार्टअप्स को, और अब की सूरत हाल देखें। इसमें जो ज़्यादा फंडिंग है वो हमें यूनाइटेड स्टेट्स, सिंगापुर और दुबई के जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं वो कर रहे हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट ये फंड्स होते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो कि इनकी नज़र होती है टेक स्टार्टअप्स पर, और जहां पर इनको पोटेंशियल नज़र आता है वो वहां पर इन्वेस्ट कर देते हैं। ग्लोबल ट्रेंड की बात करें तो कोविड-19 के बाद जो टेक स्टार्टअप्स की फंडिंग है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा देखने को मिला है। सिर्फ इस साल $500 बिलियन से ज़्यादा फंडिंग हो चुकी है ग्लोबली, मतलब दुनिया के सारे रीजन्स में जहां पर स्टार्टअप्स हैं, और वहां पर जो ग्रोथ है वो है तकरीबन 50%। लेकिन इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान में जो ग्रोथ देखी गई है वो 600% से ज़्यादा है। ये हमारे लिए बहुत ही इंकरेजिंग, बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। दुनिया के वो ममालिक जो पूरी दुनिया से टेक स्टार्टअप्स में फंडिंग हासिल करते हैं उनमें जो यानी सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स यूएस में है, चाइना में है, इजराइल में है, इंडिया में है, इंडोनेशिया, ये है कुछ टॉप डेस्टिनेशंस। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान भी उसी लिस्ट में आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। अभी हम बहुत पीछे हैं
और इसी वजह से अब हम फिगर्स देखने लगे हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में टेक स्टार्टअप्स के बूम की दो बड़ी वजूहात हैं। एक तो ये कोविड-19 जिसमें बहुत ज़्यादा यूजेज बढ़ गया है डिजिटल जो सॉल्यूशंस हैं उनका। दूसरा ये कि चाइना ने अपने मुल्क में जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है उसमें एक काफ़ी बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन शुरू किया हुआ है। आपने इसकी एक एग्जांपल है जैक मा को भी उन्होंने गिरफ्तार किया क्योंकि वहाँ पे एक आप कह लें एक कम्युनिस्ट सिस्टम है, तो वहाँ पे जो स्टेट है चाइना की वो उनको बिल्कुल खुली छूट नहीं देना चाहती। जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं वहाँ की गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि वो इतने पावरफुल बन जाएं कि गवर्नमेंट को वो पॉलिसीज़ के हवाले से डिक्टेट करना शुरू कर दें। इसलिए हमने देखा कि चाइना में जो बड़े बड़े कुछ टेक जायंट्स थे उनको हुकूमत ने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है, मतलब चीज़ें अपने हाथ में लेने की कोशिश की है। पिछले दिनों हमने ये भी खबर सुनी थी कि क्रिप्टो करेंसी पर चाइना ने बड़ा ज़बरदस्त क्रैकडाउन किया है क्योंकि चाइना नहीं चाहता कि गवर्नमेंट की अप्रूवल के बगैर वहाँ पर कुछ हो, कोई भी बड़े लेवल पर फाइनेंशियल एक्टिविटी हो। तो ये दो रीजंस हैं जिनकी वजह से जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स थे, जो स्टार्टअप्स पर जिनकी नज़र होती है, वो इधर उधर गए हैं इस रीजन में। हमारा रीजन इस वक्त सबसे हॉट है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर एक्टिविटी जा रही है। चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, पाकिस्तान। तो इसी वजह से चाइना एक इतनी बड़ी मार्केट, जब अब ऑब्वियसली वहाँ पर इन्वेस्टर्स थोड़ा सा इनसिक्योर फील कर रहे हैं ताज़ा हालात को लेकर, तो इसलिए इसका फ़ायदा ज़्यादा इंडिया और पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ को हो रहा है और वहाँ पर एक बड़ा ज़बरदस्त बूम देखने को मिल रहा है ये फंडिंग में। हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं रज़ाक दाऊद साहब, उन्होंने भी इस हवाले से ट्वीट की थी और उन्होंने बताया था ये चंद सेक्टर्स के कौन कौन से सेक्टर्स सबसे ज़्यादा फंडिंग हासिल कर रहे हैं। इसमें ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे, ऑब्वियसली हमारी जो ऑनलाइन शॉपिंग एक्टिविटीज़ हैं वो भी बढ़ गई हैं कोरोना में, तो इन ई कॉमर्स जायंट्स को भी फ़ायदा हुआ है। इसी वजह से जो नए एंट्रेंट्स हैं मार्केट में उन्होंने फंडिंग उठाई है। इसी तरह फिनटेक यानी कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के जो सॉल्यूशंस हैं, उन्होंने हेल्थ रिलेटेड एप्स और प्लेटफॉर्म्स ये भी काफ़ी ज़्यादा फंडिंग उठा रही हैं। और लॉजिस्टिकल सर्विसेज यानी जो चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई करती हैं, जो सप्लाई चेन को मैनेज करते हैं, वो भी पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से राइज कर रहे हैं इस तरह के स्टार्टअप्स। तो इस साल जहां पर हम $500 बिलियन की उम्मीद कर रहे हैं, भारत ऑलरेडी इस साल में $20 बिलियन से ज़ायद उठा चुका है टेक स्टार्टअप फंडिंग की मद में। यानी कि भारत का जो ये पूरा इकोसिस्टम है ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है। उनका ये जो पूरा इकोसिस्टम बहुत पहले से डेवलप हुआ हुआ है। पाकिस्तान में तो हमने ये सुना था उस वक्त, मतलब मेरी जो पहली जॉब थी 2014-15 में, उस वक्त मैं ये कवर किया करता था। तो उस वक्त ये ट्रेंड शुरू हो रहा था पाकिस्तान में, बातचीत हो रही थी कि यार नए नए स्टार्टअप सामने आ रहे हैं। मसला ये था कि हमारे यहाँ 3G 4G बहुत लेट आई। इसके अलावा पाकिस्तान में YouTube भी बड़े अरसे तक बैन रही है, बड़ा इसका नुकसान हुआ हमें। अमेज़ॉन अभी तक प्रॉपर पाकिस्तान में अपनी सर्विसेज नहीं शुरू कर सकी। पाकिस्तान में लोग अमेज़ॉन के अकाउंट्स तो खोलकर बैठे हुए हैं, चीज़ें भी बेच रहे हैं, लेकिन अमेज़ॉन प्रॉपरली यहाँ पर नहीं आई। यहाँ पर उनके वेयर हाउसेज नहीं हैं, यहाँ पर और भी बड़े बहुत से मसाइल हैं। जो सबसे बड़ा मसला फेस करना पड़ता है पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी कंपनीज़ को, यहाँ पे पेमेंट गेटवे मौजूद नहीं है पेपाल की शक्ल में। और 6-7 साल पहले हमारे यहाँ जो कल्चर शुरू हुआ था वो उसको अब ग्रो होते होते इतना टाइम क्यों लगा, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान में हम सबको याद है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पूरी तरह से बेहतर नहीं थी, लोड शेडिंग के मसाइल थे। इसके अलावा टेक इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें भी बहुत हद तक कमी थी। लिहाजा अब गवर्नमेंट का फोकस इसी तरफ होना चाहिए और नज़र भी आ रहा है कि वो टेक इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रहे हैं। और सिक्योरिटी भी इस हवाले से बड़ा मेन कंसर्न है। जब भी बाहर का कोई इन्वेस्टर यहाँ पर इस तरह के हालात देखता है, अनसर्टन सिचुएशन, तो फिर कोई भी यहाँ पर आना पसंद नहीं करता। तो ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए पाकिस्तान के बारे में कि ये डॉलर करती है हमारी हुकूमत। तो अगर आप इस तरह के मतलब लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे, एक सिक्योर एनवायरनमेंट देंगे, तो क्यों नहीं लोग पैसा लगाएंगे। यहाँ पर टैलेंट तो मौजूद है, इतने ज़्यादा लोग यहाँ पर स्टार्टअप्स खोल रहे हैं, लेकिन फंडिंग अब शुरू हो रही है इतनी लेट 2021 में। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कि ये चीज़ इंडिया, इंडोनेशिया और चाइना में आज से तकरीबन 6-7 साल पहले शुरू हुई थी और पाकिस्तान अब उस सर्कल का हिस्सा बना है 2021 में। ये ग्राफ आपको बता रहा है ये चीज़।
पेमेंट गेटवेज और सिक्योरिटी मसाइल के साथ साथ हमारे यहाँ और भी चैलेंजेस हैं। FATF का मसला है, बैंकिंग सिस्टम का भी थोड़ा बहुत मसला है, बैंक्स भी यहाँ पर इतने ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है लोगों के साथ। तो एक वो भी हुकूमत को उस पर भी देखना चाहिए कि यहाँ पर लोन्स की फराहमी इतनी आसानी से नहीं होती। बैंक अकाउंट्स इसी वजह से जो पूरी पॉपुलेशन की अगर आप रेशियो लगाएं तो बहुत कम है लोगों के पास। क्रेडिट कार्ड्स की बहुत ज़्यादा कमी है। हमारे यहाँ शॉपिंग किस तरह की जाती है, ज़्यादातर जो ट्रेंड है वो कैश ऑन डिलीवरी का है। तो कैश ऑन डिलीवरी सिस्टम में कोई भी टेक जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वो ग्रो नहीं कर सकता जब तक आपके पास क्रेडिट कार्ड्स ना हो और प्रॉपर पेमेंट गेटवेज ना हो कि आप उसको पहले पे कर दें चीज़ लेने से पहले। इस हवाले से अमेज़ॉन ने जो काम किया, पूरी दुनिया के सामने एक मॉडल पेश किया है कि वो किस तरह अपनी सर्विसेज की जो क्वालिटी है उसको मेंटेन रखता है। अब हम बात करेंगे कुछ ग्लोबल टेक गुरुज, उनके पाकिस्तान के बारे में क्या ख्याल आते हैं पाकिस्तान के इस पूरे इकोसिस्टम को लेकर। ग्लोबल टेक गुरुज के मुताबिक यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो बहुत क्रेजी है। उनके मुताबिक पाकिस्तान उन मार्केट्स में है जो जिनमें पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है, जो अनटैप्ड पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है। इन्वेस्टर्स सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो पाकिस्तान में देखते हैं वो ये कि हमारी पॉपुलेशन और यंगर पॉपुलेशन, यानी हमारी 2/3 से ज़्यादा जो आबादी है वो यंग है, 30 साल से कम उम्र के लोग हैं, और यही चीज़ पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा पोटेंशियल प्रोवाइड करती है। मतलब कई यूरोपियन कंट्रीज़ की उतनी आबादी नहीं होगी जितने हमारे यहाँ पर यंग लोग हैं। और इंटरेस्टिंगली वो सारे यंग लोग टेक सेवी हैं, उनके पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, वो इंटरनेट यूज़ करते हैं, वो गेमिंग करते हैं, वो यूट्यूबिंग करते हैं, अमेज़ॉन पर उन्होंने अपने अकाउंट्स बनाए हुए हैं। तो ये सबसे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हमारी पॉपुलेशन का जो एक मैसिव चंक है उसके पास वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करना जानता है, और यही चीज़ पाकिस्तान के पोटेंशियल को बढ़ाती है, जो इन्वेस्टर्स भी उसी पर नज़र रखते हैं, जो सबसे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है उनके लिए। और इसका एक सबूत और ये है कि इंटरनेट पेनिट्रेशन पाकिस्तान में पिछले 5 सालों में 3 गुना बढ़ी है। आज इंटरनेट पेनिट्रेशन की बात करें, यानी कि कितने लोगों के पास यहाँ पर इंटरनेट है, तो तकरीबन हमारी 21 करोड़ के करीब है पॉपुलेशन, और तकरीबन 11 करोड़ लोगों के पास इंटरनेट मौजूद है। ये 54% बनता है पूरी आबादी का। अगेन इतनी कई यूरोपियन ममालिक की आबादी नहीं है जितने हमारे यहाँ लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं। 110 मिलियन इंटरनेट यूज़र्स हैं पाकिस्तान में। हमारी जो सिर्फ इंटरनेट यूज़ करने वाली पॉपुलेशन है वो यूके की पूरी पॉपुलेशन से भी तकरीबन डबल है, और यही चीज़ फ्रांस के साथ भी है। फ्रांस की टोटल आबादी इनकी 67 मिलियन है, यानी कि तकरीबन 6.5 करोड़ लोग, और हमारे यहाँ 11 करोड़ से ज़्यादा लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अब सिलिकॉन वैली बेस्ड इन्वेस्टर्स भी पाकिस्तान के स्टार्टअप्स को देख रहे हैं। ब्लूमबर्ग की इस रिपोर्ट में क्लाइनर पर्किंस के हवाले से कहा है कि ये एक इन्वेस्टर है जिन्होंने पहले गूगल और अमेज़ॉन जैसी जगहों पर इन्वेस्ट किया हुआ है, और अब वो पाकिस्तान की मार्केट में एंटर हो गए हैं। डिफाई पार्टनर्स मैनेजमेंट LLC, सिंगापुर की वेब मेकर पार्टनर्स LLC और UAE की जैन कैपिटल, ये हैं पाकिस्तान के इस वक्त टॉप इन्वेस्टर्स में। इसके अलावा पाकिस्तान में फातिमा गोभी वेंचर्स के ऑफिसेस खुल चुके हैं। ये भी टेक स्टार्टअप्स को हंट करते हैं और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। इनकी भी जो कोलैबोरेशन है वो ग्लोबल जो इनके इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के कई यंग लोग जो पूरी दुनिया की टॉप कंपनीज में काम कर रहे थे, अब उन्होंने पाकिस्तान वापस आने का फैसला किया है और अपने मुल्क में वो काम कर रहे हैं। वो टेक स्टार्टअप्स को बना रहे हैं। कुछ इन्वेस्टर्स बन चुके हैं जो टेक स्टार्टअप्स पर फंडिंग कर रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि अमेरिकन के साथ मिलकर, मतलब उन्होंने वहाँ पर अपने जो अमेरिकन कोलीग्स थे उनको कन्विंस किया कि पाकिस्तानी मार्केट में आए, उनको यहाँ के स्टार्टअप्स दिखाए, और अब अमेरिकन के साथ मिलकर वो पाकिस्तानी स्टार्टअप्स में पैसा लगा रहे हैं। ये बहुत ही एक पॉजिटिव न्यूज़ है और ये ब्लूमबर्ग बता रहा है हमें। Many young nationals have left high-paying overseas jobs at places like Morgan Stanley, McKinsey & Co, BNP Paribas to become entrepreneurs back home. The opportunity has also seen few foreigners moving to Pakistan. ऑब्वियसली ये सिलिकॉन वैली में काम करने वाले जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, जब ये आते हैं पाकिस्तान में अपने पार्टनर्स के साथ, तो कई गोरों को भी वो साथ ला रहे हैं। ये ब्लूमबर्ग बता रहा है। इसी तरह एक यूएस सिटीजन है जॉर्डन ओलिवर्स, ये को फाउंडर है किस्त पे एक इस्लामाबाद बेस्ड टेक स्टार्टअप है जो इन्होंने मिलकर एक पाकिस्तानी के साथ खोला है, जो कि आपको पेमेंट सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। और इनके मुताबिक भी पाकिस्तान में इतना ज़्यादा पोटेंशियल है जिसको अभी टैप नहीं किया गया प्रॉपरली।
इस रिपोर्ट के मुताबिक जो हालिया एक राइज देखी है हमने टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स में फंडिंग की, इसमें एक तो ऑब्वियसली ग्लोबल इन्वेस्टर्स का एक बहुत बड़ा किरदार है। इसके अलावा पाकिस्तान में जो ऑलरेडी एक नेटवर्क है टेक गुरुज का, उन्होंने भी इसमें बहुत हेल्प किया है और हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं ताज़ा, उसकी भी तारीफ की गई है इस रिपोर्ट में। द एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम इज ऑल्सो बेनिफिटिंग फ्रॉम अ ग्रोइंग नेटवर्क ऑफ लोकल इन्वेस्टर्स, incubators and shared working spaces. Pakistan's government has also increased support for the tech sector after realizing its potential for exports. फाइनल रिमार्क्स मेरे यही हैं कि डेफिनेटली एक बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ है, लेकिन हमें चैलेंजेस भी जहन में रखने चाहिए। सबसे बड़ा चैलेंज तो यहाँ पर पेमेंट गेटवेज का है। हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो तो ऑब्वियसली बेहतर हो गई है, उसको हमें फुल प्रूफ बनाने की ज़रूरत है। अभी भी अनसर्टेनिटी होती है गोरों के दिमाग में कि यार क्या होगा पाकिस्तान जाके, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में टेक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बनाने की ज़रूरत है। आपको ये जितने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं इनको सपोर्ट करें। एक बहुत बड़ा चैलेंज जो पाकिस्तानी जो टेक गुरुज हैं उनके मुताबिक वो ये कहते हैं कि नो डाउट हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं चीज़ों को रेगुलर करने की वो अच्छी हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि अब आप जब बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाते हैं, FBR के थ्रू डराते हैं, तो उससे भी आपका जो सिस्टम है वो फलता फूलता नहीं है। मतलब उनके मुताबिक पहले सिस्टम को थोड़ा सा ग्रो करने दें, उसके बाद आप चीज़ें रेगुलर करें या ज़्यादा टैक्सेस लें। नहीं तो फिर क्या होता है कि ये जितने भी ये जो पैसा आ रहा है ये फिर पाकिस्तानी बैंकों में नहीं आता, ये ज़्यादातर दुबई के बैंकों में आता है या फिर यूरोप के किसी जगह जहाँ पर इनके को फाउंडर्स बैठे होते हैं। तो पाकिस्तानी स्टार्टअप को होती यानी फंडिंग तो होती पाकिस्तानी स्टार्टअप को है, लेकिन पैसा पाकिस्तान नहीं आता इन्हीं पॉलिसीज़ की वजह से। तो हमें ज़रूरत है ऐसी स्टार्टअप फ्रेंडली पॉलिसीज़ बनाने की। नो डाउट हमें चीज़ों को रेगुलराइज भी करना है, क्योंकि उससे हमें पता चलेगा कि कितने लोग हमारे इकॉनमी का हिस्सा बन गए हैं। उसको अगर आपके पास पूरा डेटा होगा तो तब आप बेहतर तरीके से मुल्क चला सकते हैं। लेकिन इस सेक्टर में टैक्सेस की अगर बात करें तो पहले इसको ग्रो करने दें, पहले इस सेक्टर को इतना इनेबल कर दें कि आपकी पूरी इकॉनमी में ये हेल्पफुल साबित हो। जब बड़ी बड़ी मोटी मोटी फिगर्स आ जाए ना, तब आप इनके पीछे जाएं कि यार आप हमें टैक्स दें। ये फीडबैक है यहाँ के लोकल जो हमारे सिस्टम में बैठे हैं टेक गुरुज जो हैं, उनका ये कहना है कि हुकूमत को अभी थोड़ा सा हाथ हल्का रखना चाहिए। इसके अलावा पाकिस्तान के टेक स्टार्टअप के साथ जो सबसे बड़ा मसला है, एक होलिस्टिक पिक्चर अगर हम देखें, पाकिस्तान की इकॉनमी का साइज क्या है जी, $300 बिलियन। यहाँ पर कोई ग्लोबल स्टोरी नहीं आप देख सकते कामयाबी की। दुनिया के जितने हमने कामयाब स्टार्टअप्स देखे हैं वो या तो अमेरिका के हैं या तो चाइना के हैं, क्योंकि उनकी इकॉनमी का वॉल्यूम आप देख लें। $300 बिलियन वाली इकॉनमी में आप लार्जर देन लाइफ स्टार्टअप नहीं दे सकते दुनिया को। जो अमेरिकन सक्सेस स्टोरीज हैं जैसे कि गूगल है, फेसबुक है, अमेज़ॉन है, ये चीज़ें, या इवन टिकटॉक वगैरह इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं, पाकिस्तान से क्यों नहीं कभी कोई निकला? क्योंकि हमारी मार्केट का साइज़ तभी बनता है जब आपकी इकॉनमी ऊपर जाती है, जब यहाँ पर लोगों के बैंक अकाउंट्स होते हैं, जब यहाँ पर पेमेंट गेटवेज होते हैं, जब यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी होती है, इकॉनमी का जब साइज एक कंसिडरेबल हद तक बड़ा होता है। फॉर एग्जांपल $300 बिलियन आज है, $500 बिलियन तक इसका टारगेट रखें और फिर इवेंचुअली $1 ट्रिलियन की इकॉनमी। $1 ट्रिलियन की इकॉनमी अगर नहीं आपकी, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी स्टार्टअप्स आपका हेडलाइन बनाएगा दुनिया में। भारत की इकॉनमी इस वक्त $3 ट्रिलियन को टच कर रही है, इसलिए अब हम देख रहे हैं कि इंडिया से भी बड़े बड़े हैवी स्टार्टअप्स निकल रहे हैं और वो कितनी ज़्यादा फंडिंग हासिल कर रहे हैं वो हमारे सामने है। इकॉनमी का साइज बढ़ेगा तभी लोग इन सॉल्यूशंस की तरफ आ सकेंगे जो ये टेक स्टार्टअप्स आपको प्रोवाइड करते हैं, और ये सॉल्यूशंस उसी जगह प्रोवाइड किए जा सकते हैं जहां पर इकॉनमी चल रही हो और बड़ी इकॉनमी हो। इसके अलावा बहुत से लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट आ रही थी कि इकॉनमी पर भी कोई वीडियो बनाएं, काफ़ी देर हो गई, कोई अपडेट नहीं दी। तो एक तो टॉपिक्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे, पिछले दिनों वर्ल्ड कप भी चल रहा था, तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि नेक्स्ट वीडियो हमारी इकॉनमी पर ही होगी। इसके सारे गुड्स एंड बैड्स, क्या इस वक्त चल रहा है, ये जो महंगाई हो रही है, करंट अकाउंट डेफिसिट, एक्सपोर्ट्स, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियो प्रॉपर एक इकॉनमी पर होगी। कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में आप मेरी बात से एग्री करते हैं या नहीं कि जब तक इकॉनमी का साइज $1 ट्रिलियन तक नहीं पहुंचता, यहाँ पर हम दुनिया को एक ग्लोबल लेवल का टेक स्टार्टअप नहीं दे सकेंगे। या आपके ख्याल में पाकिस्तान की मौजूदा इकॉनमी में भी हम इस तरह के वंडर्स क्रिएट कर सकते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर ले और साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।